आह, अभी अभी पैर में मोच आना था। अरे कितना सारा काम। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया। आराम से ये पैरों में क्यों? अरे क्या हुआ क्या? ये आराम से बेटा, आराम से। थोड़ी सी मोच आई है और कुछ नहीं है। अरे, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। आपका चाय का नहीं ठहर, मेरी बात सुन। तो चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और तू जरा आराम से काम किया कर, सीढ़ियों से गिर तो नहीं गई तू? नहीं गिरी नहीं, मैं तो बस झाड़ू निकाल रही थी और थोड़ा सा ये मोच आ गई बस। आराम से काम किया कर। हम लोग 3-4 लोग तो है घर में, क्यों इतना दौड़ धाम करती है? आप ना इतना लाड दुलार मत क्या करो भैया, फिर मेरे घर पे ना मुझे बहुत दिक्कत होगी। मेरी माँ बोलती कि तेरे सेठ ना तुझे बहुत ज्यादा लाड दुलार करते हैं और वही लाड दुलार की वजह से तू घर पे भी काम नहीं करती। अरे भाई, तू काम ही हमारा इतना करती है तो तेरा लाड दुलार नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? तू एक काम कर, आज तुझे कोई काम करना नहीं है। जा तू कमरे में जाके आराम कर। तेरी भाभी के कमरे में जा, वहाँ पर जाके आराम कर। नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हो? बहुत सारा काम पड़ा है पूरे घर का। कर लेगी तेरी भाभी, आज सब कर लेगी, खाना भी पका लेगी। आपको पता है ना भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए तो मैं हूँ। और कैसे भी हो, लेकिन हूँ तो मैं घर की काम वाली ना भैया। फिर आप ऐसे। अरे हमने तुम्हें कब काम वाली समझा है? तू हमारे घर की सदस्य है, मेरी छोटी बहन की तरह है। जा तू आराम कर, मैं तेरी भाभी को बोलता हूँ, वो कुछ मालिश वालिश का तेल वेल कुछ होगा वो तुझे लगा देगी। जा आराम से, हाँ धीरे से। हाँ आराम से, हाँ? शीतल, अरे देखो ये मुंह कुछ हो तो देखो। गोपी के पैर में मोच आ गई है। अरे शीतल, तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूं मैं। सुनो, वो गोपी के पैर में कुछ मोच आ गई है। अरे लड़की काम इतना करती है अपना घर का, पता नहीं वो सीढ़ी से कुछ उतर रही थी तो उसके पैर में कुछ मोच आ गई है, चल नहीं पा रही है। अरे तो आपने कोई दवाई वाई दी उसे? अरे मैंने इसीलिए तो तुम्हें आवाज लगा रहा था, मैंने उसे तुम्हारे कमरे में भेजा है। ठीक है, तो जरा देखो, लड़की के पैर में थोड़ी मोच है तो कुछ मालिश वालिश कर दो और आज का दिन थोड़ा काम वाम तुम देख लो। हाँ ठीक है, मैं कमरे में मूव पड़ा होगा, मैं मालिश कर देती हूँ। हाँ देखो, वैसे भी वो पूरा घर संभालती है और कितना ख्याल रखती है मेरा, हर चीज़ की देख रेख वही करती है। अगर उसे तकलीफ होगी तो हमें तो उसकी देखभाल करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, और हमने तो उसे कभी नौकरानी समझा ही नहीं। अरे मेरी छोटी बहन ही मानता हूँ उसे मैं, तो जरा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसी लड़की कहीं मिलेगी नहीं फिर हम लोगों को। ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे गोपी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मना किया था ना। और शीतल, मैंने तुम्हें कहा था ना कि। हाँ भैया, उन्होंने थोड़ी मुझे कहा है कि तुम काम करो। सुनती कहाँ है किसी की, बस अपनी ही चलाती रहती है। तू अपना कपड़े सुखाने गई थी मैं बाबा, और कुछ नहीं किया है, बस सिर्फ कपड़े सुखाए। अरे तुम्हें ना बोला था मैंने गोपी, बेटा ये पैर की मोच है ना वो ज्यादा हो जाएगी, और तुम्हें शीतल बताया तो था, उसे लगा है तो तुम उसका ध्यान तो रखो। भाभी की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं कब से आराम कर रही थी ना, तो थक गई, अंदर ही अंदर कब तक मैं बैठी रहूं, इसलिए मुझे लगा थोड़ा टहल भी लेती हूँ और कपड़े भी सुखा देती हूँ। अरे गोपी, ना बोला था ना, सुनवा दी ना मुझे डांट। अरे भैया, आप भाभी को क्यों डांट रहे हो? ठीक है, चलो आप ऑफिस जाओ, मैं इसे समझाती हूँ। समझा मत दो, और उसका जो काम है वो तुम देख लो। हाँ। 1-2 दिन कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ठीक है? हाँ चलो, और तुम आराम करो। भाभी माफ कीजिएगा, वो मेरी वजह से भैया ने आपको डांट दिया। देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें पता है ना कि भैया तुमसे कितना ज्यादा लगाव रखते हैं। भाभी, आप भूल क्यों जाती हो कि मैं काम वाली हूँ? ये छोटी छोटी चोटें मुझे नहीं लगती, ये आदत होती है हम लोगों को। तुम्हें पता है ना कि तुम काम वाले नहीं हो, हमारे घर के सदस्य हो। हाँ, वो आपके घर के लिए हो, बाकी लोगों के घर में काम करने जाती हूँ, ऐसी चोटें तो मुझे हर रोज लगती है। तो क्या मैं बैठ जाऊंगी, काम नहीं करूंगी, इधर उधर टहलने भी नहीं जाऊंगी? कैसी बातें कर रहे हो? बाकी घरों का नहीं पता, पर इस घर के लिए तो तुम बहुत जरूरी हो। और चलो, मैं तुम्हारे पैर में मालिश कर देती हूँ। भाभी, आप ये मालिश काम करेंगे? छोड़ो पर तुम। कैसी बातें हाँ, कर? मैं करूँगी। अरे चलो नहीं आओ भाभी। तुम, चलो। अरे शीतल, हाँ अरे सुनती हो? हाँ, बोलिए ना। हमारा राज आ रहा है। अच्छा, और आज ही आ रहा है, उसका फोन आया था। क्या बात कर रहे हो? सच में? हॉस्टल ये से तो अब आ बहुत रहा है अच्छी वो। खबर है। हाँ, पर वो, क्या हुआ? अरे वो गोपी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके पैर में मोच आई है, फिर घर का इतना सारा काम, इतनी सारी तैयारी करनी है। अरे हो जाएगा, मैंने तुम गोपी को थोड़ा उसके पैर में जरा शेक वेक कर दिया है ना। हाँ, उसे दवाई देकर सुलाया है और सोच रही हूँ कि 1-2 दिन की उसे छुट्टी भी दे दूंगी, पर अब राज आ रहा है तो फिर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे देखो, उसे छुट्टी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे हमारा घर भी तो उसी का घर है, बेटी की तरह तो रहती है हमारे घर में,
तो उसे यहीं आराम करने दो, उसे अच्छा लगेगा तो तुम्हारे काम में हाथ भी बटा देगी। हाँ? वैसे अब तो राज काफ़ी हैंडसम हो गया होगा ना। अरे 1 साल हो गया उन्हें देखे हुए। वो तो मेरे देवर कम मेरे बेटे जैसे ज़्यादा है। वैसे उनकी पसंद नापसंद भी चेंज हो गई होगी ना, तो उनके लिए अलग अलग कुछ मिठाइयाँ ऑर्डर कर देती हूँ मैं। अरे ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत है, घर में बना देना। कर दे भाई, कर दे, ऑर्डर करेगी, उसका भी कुछ नहीं है, लेकिन उसकी मनपसंद जितनी भी चीज़ें हैं तुम्हें पता है। हाँ। तो बनाओ उसके लिए। लेकिन एक बात सुनो, तुम्हारे लाड़ प्यार में ज़्यादा मत लाना उसे, वरना बिगड़ जाएगा। वो हॉस्टल के लड़के जो होते हैं ना, परिवार से दूर रहते हैं तो थोड़ा उनका स्वभाव चेंज हो जाता है। तो अभी थोड़ा घर में आने दो उसे, थोड़ा घर के माहौल में थोड़ा एडजस्ट होने दो, फिर उसको पूछना, उसको जो चाहिए वो भी दिलवा देना। आप ठीक है? शायद भूल रहे हो कि वो आपका छोटा भाई है। जब आपका स्वभाव इतना अच्छा है तो फिर उनका क्यों नहीं होगा। रही लाड़ प्यार की बात, तो आपको तो पता है कि हमारी कोई औलाद नहीं है, तो वो हमारे बेटे जैसा ही तो है। अब उसे प्यार नहीं दूंगी तो फिर किसे प्यार दूंगी मैं। सच बात है तुम्हारी, उसी के लिए तो हमने हमारी खुद की संतान नहीं की और अपने भाई को ही बेटे जैसा प्यार दिया। और सही भी है ना, माँ बाबूजी के जाने के बाद हम भी अकेले हो गए थे और छोटे को माँ बाप ना होने का एहसास ना हो, इसीलिए तो हमने इसे माँ बाप की तरह प्यार दिया है। चलो ठीक है, अब वो आ ही रहे हैं तो फिर उनके लिए कुछ बनाया जाए। हाँ, जाओ जाओ, ठीक है ना, तैयारी आप- करो। अच्छा प्रवीण, आप उनको लेने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी वो छोटा बच्चा थोड़ी ना है, उसी ने बोला कि मैं कुछ रेपिडो करके आ जाऊंगा, ऐसा कुछ कह रहा था, वो आ अच्छा जाएगा। तो ठीक है, एक काम करो ना, गोपी की एक दवाई खत्म हो गई है, वो आप ले आओ। ठीक है मैं ठीक ले है आता ना? हूँ। जाओ किचन में। अच्छा, आप तो ये भैया के छोटे भाई हो, है ना? हाँ। हाँ हाँ, बता रहे थे कि आप आने वाले हो। अब अच्छा हुआ आप आ गए। लाइए लाइए, ये मैं रख देती हूँ। ये सारे काम ना आप मुझे दे दीजिएगा। आप तो 1 साल हो गए हैं ना यहाँ पर वापस आए उसको। आपको पता है 1 साल से मैं यहाँ काम करती हूँ और आपके बड़े भैया, उन्होंने तो मेरे हाथों की राखी भी बांधी थी। बहन ही मानते हैं मुझे और अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक के बजाय अब 2 भाई हो गए मेरे। क्या? आप मैं किसी को बहन नहीं बनाता। अगर तुम्हें कुछ और बनना हो तो मतलब अच्छा, आपकी खुद की एक बहन है ना? मुझे पता है, वो भी तो मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके बड़े भैया ने तो मुझे बहन बनाया है। आप अगर नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। यही सही रहेगा। मेरी एक बहन है, वो मेरे लिए काफ़ी है। और मेरा भी ऐसा ही था। जब मेरा भाई जिंदा था ना, तब मैं भी किसी को भाई नहीं बनाती थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा खुद का भाई था ना, लेकिन वो एक्सीडेंट में छोड़ो, मैं भी कैसी बातें करके बैठ गई। आपके लिए मैं चाय बनाऊं क्या? आपको चाय अच्छी लगती है? ज़रूर। ठीक है, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर आती हूँ। ये मैं आपके कमरे में रख दूंगी। जी, चीनी कम डालना। भाभी, अरे राज, तुम कब आए? बस अभी अभी। चाय नाश्ता कुछ किया तुमने? हाँ, वो जो काम वाली है वो चाय बनाने के लिए गई है। वैसे काफ़ी प्रीटी है। हाँ, खूबसूरत तो होगी ही ना। वैसे वो काम वाली कम हमारे घर की मेंबर ज़्यादा है। तुम 1 साल से आए नहीं ना घर पे, तब से वो यहाँ काम कर रही है। अच्छा, तो यानी पिछले साल जब मैं हॉस्टल के लिए गया उसके बाद उसको लाया गया। हाँ, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है ना, इसलिए वो बेचारी मेहनत करके अपना घर चलाती है। बहुत अच्छी लड़की है, पूरे घर को एकदम महल सा सजा के रखा है उसने। फिर तो मेरे आने का उसे बोनस मिलना चाहिए। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मतलब सैलरी हमें और अच्छे से देनी चाहिए, और काश वो पिछले साल ही मिल गई होती तो काफ़ी बढ़िया रहता। हाँ, तुम्हारे भैया भी उसे बहुत नाजुक से रखते हैं, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। वैसे है मस्त आइटम। क्या? मेरा मतलब है काफ़ी ब्यूटीफुल है, मतलब काम वाली की तरह लगती ही नहीं है वो।
ऐसा किसी अच्छे घर की लड़की लगती है वो। क्यों नहीं लगेगी? तुम्हारे भैया उसके लिए नए कपड़े, नई सारी चीज़ें जो लेकर आते हैं। और हाँ, अंदर अंदर बातें कुछ ज़्यादा ही सीख गए हो तुम हॉस्टल जाके। अब पढ़ाई कर रहा हूँ मैं बाहर, तो अभी थोड़ा सा एडवांस होना पड़ता है भाभी। और भैया ने अब तक इतनी सारी चीज़ें उसे ला कर दी है, अब आगे से मुझे भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। मैं तुम्हारे चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। ठीक है, तब तक मैं फ्रेश होता हूँ। हम्म। अरे इतना काम क्यों कर रही हो? काम करने के लिए तो आती हूँ यहाँ पे। अरे फिर भी मेरे घर में मेरे भैया और भाभी तुम्हें घर की लड़की की तरह रखते हैं, तो वैसे रहा करो। इतना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम किसी नौकरानी की तरह तो नहीं लगती, रानी की तरह दिखती हो। हाँ जी, वो तो आपका भैया है ही ऐसा, मुझे एकदम सराखों पे बिठा के रखा है। पता है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मेरा घर नहीं है। मैं यहाँ ऐसे ही रहती हूँ जैसे ये मेरा खुद का घर हो। अच्छा। लेकिन मुझे झाड़ू तो करना पड़ेगा। देखो कितना सारा कचरा पड़ा है। भैया कभी गुस्सा नहीं होता मुझ पे, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि मैं उसका पूरा फायदा उठाऊं। कचरा तो साफ हो जाएगा, लेकिन क्या हम रायता फैला ले? मतलब आप क्या कहना चाहते हो? मैं समझी नहीं। आप तो मैं तुम और मेरे इशारे समझ नहीं रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं तो क्या क्या कहना चाह रहे हो? इतना मुस्कुरा कर मुझे देखती हो, इतना प्यार भरी नज़रों से देखती हो, तो तो तुम्हारा इशारा नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल, आपके भैया भी तो मुझे इतने ही प्यार से देखते हैं। मैं भी आपको इसीलिए प्यार की नज़र से देखती हूँ कि आप मेरे छोटे भाई जैसे हो। मैं आपका कोई भाई की तरह नहीं हूँ। मैंने आपको बताया, मेरी एक बहन है, वो काफ़ी है। और ये कोमल कोमल से हाथ बर्तन धोने के लिए तो नहीं बने हैं। आप ऐसे कैसे छू रहे हो मुझे? आप अरे आपकी गोपी, हरकत- उसमें क्या हो गया? ये एडवांस ज़माना है और काफ़ी अपग्रेड होना चाहिए आपको। ये आप क्या कर रहे हो? मेरा दुपट्टा, आपकी हरकत मुझे ठीक नहीं लग रही। छोड़ो। राज, क्या है ये सब? क्या है ये सब? क्या हो रहा है राज? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? इस लड़की के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो तुम? ये गरीब लड़की, ये हमारी घर की सदस्य जैसी है। मैंने इसे बहन माना है, बहन। उस हिसाब से तुम्हारी भी बहन हुई, और तुम उस पे गंदी नजर डाल रहे हो। भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। यही खुद मुझे सामने से ऐसे अप्रोच कर रही है। झूठ बोल रहा है, नालायक। भैया राज, बेटा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खड़ी ये हो। किसी की बहन है। अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करता तो तुम क्या करते? बड़े भैया, भाभी रहने दीजिए, मेरी वजह से आप झगड़ा मत करिए। ऐसा हुआ तो मैं इस घर में काम करने नहीं आऊंगी। बस आप लोग। आपको मुझ पे भरोसा नहीं? अपने देवर पर, जो आप इस नौकरानी की बातों पे यकीन कर रही हो? बस करो। तुमसे कितनी बार कहा मैंने कि ये इस घर की नौकरानी नहीं है। तुम्हारे बड़े भैया इसे बहन की तरह देखते हैं। आप लोग झगड़िए मत। मैं तो केवल एक नौकरानी हूँ, आपके घर में सिर्फ काम करने आती हूँ। मेरी वजह से आप लोग क्यों अपने अंदर झगड़ा कर रहे हो? नहीं गोपी, तू सिर्फ नौकरानी नहीं है, तू हमारे घर की सदस्य है, मेरी छोटी बहन की तरह है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर तेरी जगह कोई और लड़की भी होती ना, तो मैं इसे यही सजा देता। औरतों की जरा इज्जत करना सीख। अपने घर में भी माँ बहन है, इतनी भी शर्म नहीं आती तुझे? क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला था? क्या हमारे माँ बाप ने हमें यही संस्कार दिए थे? भैया, कोई फायदा नहीं है सफाई देने का, समाज में ऐसा ही है। अगर मेरी जगह कोई पैसे वाली, कोई एक ऐसी लड़की होती कि जो इनको अच्छे से जवाब दे सकती, तो शायद ऐसा नहीं करती। क्या कोई कभी पुलिस ऑफिसर की छिड़ती करता है? नहीं ना। लेकिन हम जैसे गरीब लोग जो आवाज नहीं उठा सकते, जिनकी आवाज दबाई जा सकती है, ऐसी औरतों के साथ ये सब होता है। मैं काम वाली हूं ना, इसीलिए इन्होंने मेरे सामने इस नजर से देखा। अगर कोई और होती तो शायद ऐसा कभी नहीं करते। रवीन, ये सब तुम्हारी गलती है। इसे बाहर भेजने के लिए मना किया था ना, देख लिया ना विदेश में रहने का नतीजा। अरे विदेश में रहने का नतीजा नहीं, ये बुरी संगत का नतीजा है। विदेश में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन तेरी तरह नहीं। ये बुरी संगत
और ये आजकल ये सोशल मीडिया और ये सब जो तुम लोग सब मोबाइल में देखते रहते हो ना, इस वजह से तुम्हारी सोच गंदी हो गई है। मत डांटिए ना, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। नहीं, नहीं होना चाहिए था ये। आज तुम हो, तुम समझ रही हो, कल कोई और होगा, किसी और पे ये ऐसे डोरे डालेगा तो। और ये हमारे संस्कार है हमारे माँ बाप के। निकल जा मेरे घर से। और तेरी हॉस्टल का खर्चा वर्चा मैं सब बंद कर दूंगा, तेरी फीस भी नहीं दूंगा। अगर तुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो खुद कमा, अपनी फीस भी दे, तो तुझे पता चलेगा दुनियादारी क्या होती है और औरतों की इज्जत कैसे करते हैं। जा, निकल जा मेरे घर से। नहीं भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। एक आप है कि आपको पढ़ने के लिए सारे खर्चे मिल रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही है, और एक मैं थी जिसको पढ़ना था लेकिन पापा चल बसे और पढ़ नहीं पाई। ऐसा ही होता है ना, जिनको पढ़ने का शौक होता है उनको पैसे की कमी दिखती है, और जिनको पढ़ना नहीं है उनको जबरदस्ती पैसे देकर हॉस्टल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए। लेकिन आप जैसे लोग पढ़ाई से ज्यादा तो दुर्गुण साथ में लेके आ जाते हैं, गंदे गंदे काम करने लगते हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं तो कहती हूँ आप जाने दीजिए ना इनको। देखो, तुम्हें पढ़ना है ना, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ये मत समझना। तुम अपनी इच्छाएं बताओ। देखो, हमारे वैसे इसके अलावा हमारा कोई संतान भी नहीं है, और जो है यही है हमारा। मुझे माफ कर दो गोपी, मैं हॉस्टल में और गलत लोगों के बीच, गलत दोस्तों के बीच रहकर गलत संगत में पड़ गया था। भैया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। एहसास हो गया है ना, लेकिन इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। तुझे अपने आप को साबित करना होगा। तुझे हॉस्टल की फीस वीस कुछ नहीं मिलेगी। जा, अपने आप को साबित कर, अपने आप को अच्छा इंसान बना। ये लड़की देख, उसे पढ़ना है लेकिन पढ़ नहीं पा रही है, घर के काम कर रही है। इसे मैं पढ़ाऊंगा, इसे पढ़ाऊंगा, इसे जो बनना है वो मैं बनाऊंगा, और तू अपने आप को साबित करेगा। जब अच्छा इंसान बन जाए तब इस घर में पैर रखना। अभी तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। निकल जा यहां से। जाने दो उसे गोपी। गोपी बेटा, तुम्हें जो भी पढ़ाई करनी है उसके बारे में तुम्हारी भाभी को बता देना, ठीक है? तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा हम करेंगे।